तो 6 एपिसोड की शुरुआत हमें एरोंडीर से दिखाई जाती है जो दो ऑर्क्स का पीछा कर उनका सामना करता है और उनकी तलाशी लेने के बाद उन ऑर्क्स के पास से एरोंडीर को एरेगियन का मैप मिलता है। और वहीं दूसरी तरफ हम कैलिब्रिम्बोर को देख पाते हैं जो इम्पेशेंस हो चुका है क्योंकि उसकी वो 9 रिंग्स नहीं बन रही, जिस वजह से वो चिढ़ के फिर से अपने लोगों को काम पर लगाने की कोशिश करता है। लेकिन मिर्जानिया उसे इन्फॉर्म करती है कि अब उन लोगों के पास मिथ्रिल नहीं, क्योंकि रॉस उन लोगों को मिथ्रिल डिलीवर करने में टाइम लगा रहे हैं, जिससे वो और चिढ़ जाता है। और उसी दौरान मिर्जानिया उसे कहती है कि कैलिब्रिम्बोर आजकल थोड़ा अजीब बिहेव कर रहे हैं, जो सिर्फ उसे नहीं बल्कि यहाँ सभी लोगों को लग रहा है। पर इतना ही नहीं बल्कि कैलिब्रिम्बोर मिर्जानिया का नाम तक भूल चुका है। साथ ही उन लोगों के वहां से जाते ही वो एनाटार यानी कि सौरॉन को बताता है कि वो आजकल काफी चीजें भूल चुका है, जैसे कि उसे नहीं पता कि उसने अपने हथौड़े कहाँ रखे हैं। पर वो उसे जल्द ही मिल जाता है जो उसे एनाटार ही बताता है। लेकिन उसी के साथ साथ उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है, जिस वजह से वो एरेगियन के लोगों की बात तक सुनना नहीं चाहता, क्योंकि उसके लिए फिलहाल इम्पोर्टेंट उन रिंग्स को बनाना है जिससे सभी लोगों की सहायता हो सके। और उसके लिए उसे जल्द से जल्द मिथ्रिल चाहिए, जिस कारण वो एनेटार को रॉफ से बात मिथ्रिल के लिए करने के लिए कहता है। और हम देख पाते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए वो एरेगियन के सभी लोगों को कहता है कि फिलहाल कैलिब्रिम्बोर अपने कामों में काफी व्यस्त है, जिस वजह से उन्होंने सारा जिम्मा एनेटार को दे दिया है। और हम देख पाते हैं कि वहाँ के गार्ड्स एनेटार को बताते हैं कि उन लोगों को उन्हीं के शख्स की लाश मिली है, जिस पर कुछ लिखा हुआ है जिसका मतलब वेयर इज ही है। और उस पर अटैक और किसी ने नहीं बल्कि कुछ ऑर्क्स ने किया है, जो शायद एरेगियन के लिए खतरा हो सकते हैं। पर एनेटार उस बॉडी को बरीड करने के लिए कह देता है और साथ ही मिर्डेनिया को मनाने में भी कि वो ये बात कैलिब्रिम्बोर को ना कहे, क्योंकि उन्होंने डिस्टर्बेंस से मना किया है। और वही बात करें ऑर्क्स की तो हम देख पाते हैं कि एडार गैलेरियल के साथ बैठा हुआ है, जिसे अभी भी उसने अपना प्रिजनर रखा है। लेकिन साथ ही वो उसे सौरॉन की वार्निंग देता है और उसका साथ भी चाहता है ताकि वो लोग मिलकर सौरॉन को खत्म कर सके, क्योंकि उसने गैलेरियल के अंदर एक चाह देखी है सौरॉन को खत्म करने की। जिसके साथ साथ वो उसे बताता है कि उसके पास मुर्गोथ का ताज भी है, जिसकी मदद से उसने पहले सौरॉन को खत्म किया था, जो वो फिर से कर सकता है। लेकिन गैलेरियल के पास मौजूदा रिंग से वो शायद और पावरफुल हो सके ताकि वो लोग पूरी तरह सौरॉन को खत्म करे। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि अडार को ये भी पता है कि सौरॉन और कोई नहीं बल्कि एलेंडोर है। सो फिलहाल उसे गैलेरियल का साथ चाहिए ताकि वो सौरॉन को खत्म कर सके। अब वही बात करें न्यूमेनोर की तो हम देख पाते हैं कि एलेंडियल को फेरेजोन ने छोड़ने का डिसीजन बनाया है, लेकिन उसके बदले उसे अपना गुनाह कबूल करना होगा और साथ ही फेरेजोन को उनका नया रूलर मानना होगा। लेकिन हम देख पाते हैं कि एलेंडियल उसे रूलर मानने से मना कर देता है, जिस वजह से फेरेजोन एडवाइजर का सुनकर एलेंडियल का फेथ वलार के हाथ में छोड़ने का डिसीजन बना लेता है, जो कि एक सी वॉर्म है। जिसके साथ साथ हम स्ट्रेंजर को देख पाते हैं जिसे विजन में पॉपी और नूरी नजर आते हैं, वो भी तब जब वो टॉम के साथ मेडिटेशन कर रहा होता है। और उसी वजह से वो सीइंग पावर को मास्टर करना चाहता है ताकि उसकी मदद से वो कल, आज और आने वाली हर चीज को अच्छे से जान सके। पर हम देख पाते हैं कि टॉम उसकी सभी चीजों से काफी परेशान है, क्योंकि वो स्ट्रेंजर हर चीज में फेल हो रहा है, जिस वजह से वो उसे एक टास्क देता है जो टास्क उसकी छड़ी ढूंढने का है। पर हम देख पाते हैं कि स्ट्रेंजर उस छड़ी को ढूंढने से पहले अपने दोस्तों की हेल्प करना चाहता है, जिसके बाद वो आकर अपनी छड़ी को ढूंढ लेगा। लेकिन टॉम उसे कहता है कि मध्य धरती खतरे में है और उसे अपने सिर्फ दोस्त की पड़ी है। तो डिसीजन अब स्ट्रेंजर का है कि उसे मध्य धरती को बचाना है या सिर्फ अपने दोस्तों को। और इतना कहकर टॉम वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। और वही रूम में हम नोरी को देख पाते हैं जिसकी बातचीत गुंडवेल से होती है, जो उसे बताती है कि किस तरह वो लोग अपनी जगहों को चेंज करते रहे हैं। लेकिन हम देख पाते हैं कि गुंडवेल उसे बताती है कि उसने और उसके माँ बाप ने ऑलमोस्ट सारी जिंदगी यही बिताई है, जिस वजह से उनके लिए ये उनका अपना घर है। जो बात सुन
नोरी थोड़ी अपसेट हो जाती है और एज अ हीरो उन सभी के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने का डिसीजन बना ही रही होती है। तो हम देख पाते हैं कि पॉपी उसे मना करती है, ये कहते हुए कि वो ऐसे खुद को और साथ ही उनके घर वालों को मुसीबत में डाल सकती है। पर उसी के साथ साथ बात करें पॉपी की, तो हम देख पाते हैं कि उसका एक रोमांटिक रिलेशनशिप नोबडी के साथ शुरू हो चुका है। और वही बात करें कजाक डोम की, तो किंग ड्यूरिन अपने रिंग की पावर को काफी ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। पर जैसे ही प्रिंस ड्यूरिन उनसे बात करने के लिए पहुंचता है, तो वहाँ उसकी मुलाकात अनटार से होती है, जो उन लोगों से मिथ्रिल लेने के लिए पहुंचा है, जिसके बदले किंग ड्यूरिन जो भी चाहेगे वो उन्हें देने को तैयार है। पर प्रिंस ड्यूरिन अपने फादर को इन चीजों के लिए सोचने के लिए कहता है, पर हम देख पाते हैं कि किंग ड्यूरिन अपना फैसला ऑलरेडी ले चुके हैं और वो अनटार को मिथ्रिल देने से मना कर देते हैं। जो सुन अनटार वहाँ से चला तो जाता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि किंग ड्यूरिन ने मिथ्रिल के लिए इसीलिए मना किया क्योंकि उनके अकॉर्डिंग आगे चलकर मिथ्रिल एक आर्मर बन सकता है, जिसकी मदद से सभी लोग अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए, तो उससे उन बोनों को काफी फायदा हो सकता है, जिस कारण ही वो खुदाई का काम और बढ़ाना चाहते हैं। जो चीज प्रिंस ड्यूरिन जाकर दीसा को बताता है, जिस वजह से दीसा ये डिसीजन ले लेती है कि उन्हें माइंस को और खोदने से रोकना होगा, जिसके लिए वो कोशिश करती है, वो भी काफी सारे बेट्स को उन लोगों के रास्ते में लाते हुए। और फिर से बड़ी एलेंडील की तरफ तो हम देख पाते हैं कि अपने फादर को मनाने के लिए उनकी बेटी तो पहुंची है, लेकिन उसके फादर उसकी बात नहीं सुनते, साथ ही मीरियल की भी नहीं, जो अपना डिसीजन फेथ पर और साथ ही सी पर छोड़ने को तैयार है। लेकिन हम देख पाते हैं कि जब उस सी क्रिएचर का सामना करने की बात आती है, तो मीरियल खुद को गुनहगार बताते हुए क्रिएचर के सामने खड़ी हो जाती है। पर हम देख पाते हैं कि वो वलार नोटिस करता है कि मीरियल इनोसेंट है और उसे छोड़ देता है, जिस वजह से सभी लोग उसे क्वीन ऑफ द सी कहना शुरू कर देते हैं। और वही बात करें फेरेजोन की, तो हम देख पाते हैं कि उसके पास पेलेंटियर है, जिसे छूते ही उसे हेलब्रेंड, फायर और ब्रिमस्टोन के विजन आना शुरू हो जाते हैं। पर ये एपिसोड यही खत्म नहीं होता, बल्कि हम देख पाते हैं कि एरिगियन पर अदार ने अटैक कर दिया है, जिसे रोकने की कोशिश गैलेरियल कर तो रही थी, उसे ये बताते हुए कि एक्चुअल में सौरॉन के प्लान के अकॉर्डिंग ही अदार उस पर हमला करने के लिए जा रहा है, तो बेहतर रहेगा वो उस पर अटैक ना करे। पर अदार उसकी बातों को इग्नोर करते हुए एरेगियन पर हमला करने के लिए पहुंच जाता है। जो चीज कैलेब्रिम्बोर नोटिस कर पाता है, वो भी अलार्म की आवाज सुनकर, जिसे रोकने की कोशिश एनाटार करता है, लेकिन प्रजा को देखने के लिए कैलेब्रिम्बोर जैसे ही टावर के बाहर पहुंचता है, तो देख पाता है कि उसके एरेगियन में सभी लोग काफी पीसफुली अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। साथ ही वो कैलेब्रिम्बोर के हाथ में मिथ्रिल को रख देता है, उसे ये कहते हुए कि उसे अपने काम को खत्म करना होगा। साथ ही लोग उसके नाम को तो भूल सकते हैं, लेकिन आगे चलकर उसकी क्रिएशन को वो लोग कभी नहीं भूलेंगे, जिस वजह से कैलेब्रिम्बोर अपने कामों में लग जाता है। और हम देख पाते हैं कि उसके अंदर जाते ही एरेगियन में किस तरह से सभी लोग ऑर्क से बच रहे हैं।